हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन है फर्स्ट, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, ए बी इज 24 सेंटीमीटर, बी सी इज 7 सेंटीमीटर गिवन। डिटरमिन, क्या निकालना है हमें। तो सबसे पहले हम निकालेंगे साइन ए कोस ए। गिवन दिया है हमें उन्होंने, एक ट्रायंगल है ए बी सी जो राइट एंगल है एट बी पे, तो मैंने ट्रायंगल बनाई है ए बी सी। राइट एंगल्ड एट बी मीन्स बी पर है 90 डिग्री का एंगल। ओके, अब निकालना है हमें साइन ए। ठीक है, तो हमें जो जो गिवन दिया है वो क्या दिया है, ए बी 24 सेंटीमीटर, तो ए बी कितना है ये 24 सेंटीमीटर। ओके, और साथ में बी सी क्या है 7 सेंटीमीटर, तो बी सी ले लिया हमने 7 सेंटीमीटर। देखिए राइट एंगल उन्होंने बी पर बोला था तो हमने बी पर ले लिया। ठीक है, अब ए बी सी ट्रायंगल है तो आप ए सी कहीं भी ले सकते हो। ठीक है, ए इधर लिया है मैंने, सी मैंने इधर ले लिया है, बी तो फिक्स है, वो तो 90 डिग्री के एंगल पे है। ठीक है, राइट एंगल एट बी। चलिए अभी साइन ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पिछली वीडियोस में, कल की वीडियो में है ना, हमने पढ़ा था कि साइन ए होता क्या है। साइन ए होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कैसे पता चला, देखिए कल हमने किया था पंडित भद्री प्रसाद हार हार बोले। ठीक है, सोना चांदी तोले, तो यहाँ था साइन कोस टेन, और साइन का उल्टा कोसिकेंट, कोस का उल्टा सीकेंट, और टेन का उल्टा कोट। यहाँ पर ऐसे पढ़ा था हमने। ठीक है, तो हमारे पास जो गिवन है वो है साइन, ये ए बी गिवन है और बी सी गिवन है ना, ये गिवन है। निकालना हमने साइन ए है। अब ए निकालना, साइन ए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या है, साइन ए विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए। अब ए के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। यही पढ़ा था ना हमने पिछली वीडियो में कि जो एंगल, जिस एंगल के विद रिस्पेक्ट हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालनी है, ठीक है, उस एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ अब हम लिख देंगे कि ये तो क्या है, परपेंडिकुलर है। ये कितना हो गया, ये 7 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद ये क्या है हमारे पास, अब ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये लॉन्गेस्ट साइड है ना, ये हो गई हाइपोटेन्यूज। ओके, और ये क्या है, बेस है। बेस हो गया हमारा, ये बेस हो गया हमारा 24 सेंटीमीटर। तो इस हिसाब से हमने ये सारा इसका मेकअप कर दिया। हमें पता चल गया कि ट्रायंगल में कहाँ कहाँ क्या क्या है। तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। निकालना है हमको साइन ए। अब साइन होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। यही होता है ना, साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये हमने लिख दिया। अब अकॉर्डिंग टू फिगर परपेंडिकुलर क्या हमारा आ रहा है, बी सी, और हाइपोटेन्यूज क्या आ रहा है, ए सी। चलो ठीक है, इसका मतलब साइन ए की अब वैल्यू यहाँ क्या आएगी, इसकी रेशो क्या आएगी, ये बी सी है 7 गिवन है ना, वो देखो बी सी है 7, ओके 7 सेंटीमीटर, लेकिन ए सी हमारे पास अभी नहीं है। तो हमें पता है कि अगर राइट ट्रायंगल में 2 साइड गिवन हो तो तीसरी कैसे निकालते हैं, कैसे निकालनी है। ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल, कैसे निकालते हैं ये, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम तीसरी साइड को निकाल सकते हैं। तो तीसरी साइड पहले हमने निकालनी है, दैट इज एच मीन्स हाइपोटेन्यूज। ठीक है, पी मीन्स परपेंडिकुलर, बी मीन्स बेस, ये हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है 7। ओके, अभी यहाँ बाद में लिखेंगे कितना है, ये परपेंडिकुलर कितना है 7, और बेस कितना है हमारा ये 24। तो भाई ये आ गया हमारे पास 49 प्लस ये कितना 576, एच स्क्वायर कितना आ गया टोटल, ये 625, और एच दैट इज हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना आ रहा है, ये
कितना आ रहा है 625, स्क्वायर रूट ऑफ 625 हमें पता है कितना होता है 25 होता है, ठीक है। अगर थोरोली लिखना है तो 5 × 5 × 5 × 5 ऐसे ही है, ठीक है। 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625, ठीक है। बन गए जोड़े, एक एक बाहर निकालो, ठीक है। सो हमारे पास ये क्या आ रहा है, h की वैल्यू हाइपोटेन्यूज की 5 5 है ना, 5 × 5 दैट इज 25, तो h कितना आ गया हमारे पास ये 25 हाइपोटेन्यूज, तो कितना आ गया ये 25 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया। तो बस हो गया, अब साइन ए निकालना था, BC तो ऑलरेडी हमारे पास था, कितना है BC 7 सेंटीमीटर, वो देखो गिवन है, तो ये 7 और ये हमने AC निकाल दिया, कितना निकाल दिया हाइपोटेन्यूज, कितना निकाल दिया हमारे पास आ गया 25, ठीक है। हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 25 पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया ये साइन ए का। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हमें कुछ भी निकालना है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जैसे यहाँ निकालनी है ये, तो हमें जो राइट एंगल ट्रायंगल, ये जो राइट ट्रायंगल है इसकी तीनों साइड पता होनी चाहिए, इन तीनों साइड की जो ये लेंथ है ये पता होनी चाहिए, तभी हम निकाल सकते हैं आसानी से। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के कोई दो साइड हमेशा हमारे पास होंगी, तीसरी साइड हम निकाल देंगे, तीनों साइडें जब आ जाएंगी तो हम बस पुट कर देंगे, आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। तो साइन ए आ गया हमारा, साइन ए के बाद ये आ गया, ठीक है। लो जी, अब रह गया कोस ए। कोस ए कैसे निकलेगा, तो चलो यहाँ कोस भी निकालते हैं। देखो कोस ए हमें पता है कोस क्या होता है, कल की वीडियो में पढ़ा था। चलो कोस क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। चलो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बेस कितना है भाई, बेस है ये ए बी ओवर हाइपोटेन्यूज ए सी, सो ए बी ओवर ए सी, ठीक है। ए बी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज ए सी, तो ये कितना आ गया 24 ओवर 25, बात हो गई ख़त्म, हमारा कोस भी आ गया, बात हो गई ख़त्म, ये दोनों आ गए। तो साइन ए भी आ गया, कोस ए भी आ गया। अब ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, दोनों आंसर आ चुके हैं साइन ए के। साइन ए कितना आया 7 ओवर 25, कोस ए कितना आया 24 ओवर 25। तो अब हमें क्या करना है, ये सेकंड पार्ट भी उन्होंने बोला है, तो ये भी हम निकाल देंगे, ठीक है। निकालना कैसे है अब सेकंड पार्ट, देखिए मेन चीज़ है कि हमने फोकस करना है जिस चीज़ पे। अब देखो क्या निकालना है हमने सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बोला है उन्होंने साइन सी, ये साइन सी निकालो, ठीक है, साइन सी। अब सी बोला, एंगल कौन सा सी, अब जब सी एंगल बोला तो हमारी फिगर अब हो जाएगी, यहाँ से हम इसका मेकअप करना पड़ेगा दोबारा। अब ये बेस नहीं रहा और ये परपेंडिकुलर नहीं रहा, देखो लेंथ हमारे पास आ चुकी हैं, ठीक है, वो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल दी थी तीनों लेंथ। अब जब सी एंगल के विद रिस्पेक्ट हम साइन सी निकाल रहे हैं, ठीक है, तो कैसे होगा, देखिए अब सी एंगल ये है, एंगल सी ये, तो कल की वीडियो में भी हमने समझा था कि जो एंगल के विद रिस्पेक्ट हम निकाल रहे हैं उसके सामने वाला क्या होता है, वो होता है परपेंडिकुलर। अब सी के विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं, साइन सी निकालना है, ठीक है, तो सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर। तो अब यहाँ लिखो ये है परपेंडिकुलर, ठीक है, ओके। अब देखो इधर से देखना है, सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर। अब लॉन्गेस्ट साइड हमेशा क्या होती है हाइपोटेन्यूज, वो तो फिक्स रहेगी है ना। अब ये परपेंडिकुलर है और ये इसकी क्या है साथ वाली एडजेसेंट साइड ये आ गई, तो इधर से देख रहे हैं हम सामने वाला परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया इसका, ये है अब बेस, ठीक है, ये बेस। तो साइन सी कैसे निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ मैं सी सी लिख रहा हूँ, है ना, साइन सी कोस सी, टेन सी कोसिकेंट सी, सीकेंट सी और कोट सी, ठीक है। हमें तो साइन सी बोला है, फॉर्मूला तो सेम ही है, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, सो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज,
यहाँ क्या आ गया, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज आ गया। अब परपेंडिकुलर क्या है, देखो ये है परपेंडिकुलर, अब सी के हिसाब से, सी एंगल के हिसाब से अब परपेंडिकुलर ही है, तो क्या आएगा, ए बी ओवर हाइपोटेन्यूज ए सी। ठीक है, यही है। अब वैल्यू पुट कर दो, हमारे पास तो तीनों साइड हैं, हम निकाल भी चुके हैं जो रह गई थी। तो चलिए अब करें, क्या हो गया, ए बी क्या है 24 और ये क्या आ गया, ए सी कितना है 25। हो गई बात खत्म, साइन सी आ गया, साइन सी आ गया। चलो नेक्स्ट, अब करेंगे कोस सी। तो कोस सी, ओके कोस सी, कोस सी, कोस सी, कोस क्या होता है, इधर देखो, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, क्या पढ़ा था, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ओके, वैल्यू क्या है, देखो बेस क्या लिया हुआ है, बी सी, बी सी ओवर हाइपोटेन्यूज क्या लिया है, क्या है, ए सी। तो बस बच्चे पुट कर दो, बी सी की वैल्यू कितनी है 7 और ए सी की वैल्यू कितनी है 25। तो इस तरह से हमारे सारे आ गए आंसर, साइन से भी निकाल दिया और कोस से भी निकाल दिया। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सो अब करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। इन द फिगर हमें गिवन है ये, फाइंड tan p माइनस कोट r। ओके, तो हमारे पास ये पी आर कितना है, यहाँ 13 दिया है सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, और पी क्यू है 12 सेंटीमीटर, फिगर गिवन है। क्यू पे है ये 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो उसके बाद अब अगर निकालना क्या है, हमने सबसे पहले tan p और फिर निकालना है कोट r। देखिए अभी भी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको कहा कि कभी भी हमें दो साइड जैसे गिवन है ना इस टाइप के क्वेश्चंस में, तो हमने तीसरी साइड निकाल लेनी है पाइथागोरस थ्योरम लगा के। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड जो होती है ना, ये हाइपोटेन्यूज है। द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, यानी कि इसका जो स्क्वायर होगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर का वो बराबर होगा अगर मैं बाकी बची हुई दोनों साइड का स्क्वायर कर दूं, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर कर दूं, सम भी करना है साथ में, मैं देखिए कैसे कर रहे हैं। यानी कि पी आर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है, पी आर है ना, ये देखो हाइपोटेन्यूज क्या है, पी आर है ना, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, बाकी बची हुई दोनों साइड का सम ऑफ स्क्वायर ऑफ। तो कैसे, पी क्यू स्क्वायर प्लस ये क्या आ गया, क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी टेंशन नहीं है, या आप पहले इसको इधर लिख दो चाहे इसको इधर लिख दो, ठीक है। मेन चीज़ ये है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर उधर लिखना, ये मेन चीज़ है। चलो ये तो हमें आती भी है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। चलो अब हमने इसको यूज़ करके, इसका यूज़ करके हमने थर्ड साइड निकाल देनी है। तो कैसे है, 13 सेंटीमीटर, देखिए पी आर क्या है 13, ओके 13 स्क्वायर, पी क्यू कितना है 12, और हमारे पास क्यू आर ये हमें पता नहीं है, ये हमने निकाल देना है। सो क्यू आर स्क्वायर, सो ये कितना है 169 इक्वल टू 144, और ये कितना हो गया क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। सो 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, ओके। सो ये कितना आ गया 25, और ये कितना आ जाएगा √25, वही √25 क्यू आर, और ये कितना आ गया 5 आ जाएगा क्यू आर। तो भाई कितना आ गया, क्यू आर कितना है 5 सेंटीमीटर। हमारे पास तीनों साइड ऐसे आ गई, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम हर बार क्या कर देंगे, निकाल देंगे तीनों साइड्स को, अगर तीसरी साइड नहीं थी। चलिए अब क्या करना है, मेन काम है हमारा tan p और कोट r को निकालना अभी। तो tan p, पहले tan p पे फोकस करते हैं। चलो tan होता क्या, ध्यान से देखें, p है ना, tan p, ये sin p, cos p, tan p, कोसेकेंट p, सेकेंट p, कोट p, ओके। हमें तो क्या निकालना है tan p, ओके। tan p क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ओके। p, इस p को देखना है अब ध्यान से, देखो इस p को ध्यान से देखो, विद रिस्पेक्ट टू p एंगल निकालना हमने tan, तो p कहाँ है, ये पड़ा p, फोकस करना है।
अब उसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। क्लियर हो रहा है, 5 है नहीं, हाँ ये है परपेंडिकुलर, कितना 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और लॉन्गेस्ट साइड तो ये हाइपोटेन्यूज, ये तो फिक्स ही है, पता है, ठीक है। अब ये क्या रह गया, ये परपेंडिकुलर है तो ये P के साथ वाली साइड इधर से देखना है, ये ऐसे P के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया फिर, ये हो गया बेस, ओके है। और वो हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ गई है, तीनों साइड हमने इस तरह से देख लिया। अब बस tan क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, यही है ना, क्या भाई, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। P ओवर B, परपेंडिकुलर ओवर बेस, यहाँ लिखो पहले, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। तो कितना परपेंडिकुलर, देखिए ये तो है 5 और बेस कितना है 12, ओके, बात हो गई ख़त्म। तो ये हमारा tan P आ गया, tan P कितना 5 ओवर 12, ये डब्बा। चलो tan P की वैल्यू होगी, आगे चलें। कोट R कैसे निकलेगा, ओहो, अब तो पंगा पड़ गया, यहाँ R लिखा है विद रिस्पेक्ट टू R, हाँ हमने R कहाँ है वो ध्यान से फोकस करना है। अब इसको रब कर दो, इसको कर दिया रब, और इस हिसाब से अब ये भी चेंज होगा, परपेंडिकुलर ये नहीं रहेगा, बेस ये नहीं रहेगा, क्योंकि R की अगर हम बात कर रहे हैं, R की, R, ठीक है। निकालना क्या, कोट R, यहाँ पे आ जाओ, कोट R निकालना है, ठीक है। तो R है ये, और उसके सामने वाला क्या होगा, इसको रब करो ध्यान से, सिर्फ R को देखो, R के सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये क्या हो गया, बेस, ठीक है। और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज, वो तो फिक्स है, ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड। तो चलो बात खत्म हो गई। कोट R कहाँ है पड़ा, ये पड़ा होता है कोट, ये है कोट, ठीक है। अब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन क्या होता है पता ही है, ये नीचे आते हैं P ओवर H, cos B ओवर H, tan P ओवर B, तो कोसिकेंट नीचे से ऊपर जाते हैं, पता है ना, H ओवर P, सीकेंट H ओवर B, और कोट क्या होता है, ओके है ना, B ओवर P, tan का उल्टा B ओवर P, B मतलब बेस, P मतलब परपेंडिकुलर, कोट क्या होता है B ओवर P, ओके, B ओवर P। तो चलो बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो बेस कितना हो गया, देखो बेस क्या है 5 ओवर परपेंडिकुलर कहाँ है, परपेंडिकुलर 12, बात हो गई ख़त्म। तो ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया, कोट R कितना है 5 ओवर 12, समझ आ गया। चलो इस तरह से बेटे बड़े ही ध्यान से हमने अकॉर्डिंग टू एंगल कौन सा दिया है उस हिसाब से परपेंडिकुलर लिखना है। हाइपोटेन्यूज फिक्स है, बाकी बचा हुआ तो बेस ही है, फिर साथ वाला एडजेसेंट साइड, ठीक है। तो चलो ये हो गया tan P कोट R। अब बोला क्या था उसने, फाइंड tan P माइनस कोट R। चलो हमने क्या करना है, वी हैव टू फाइंड क्या निकालना है, tan P माइनस कोट R, ओके है, tan P माइनस कोट R। तो tan P कितना है 5 ओवर 12 माइनस कोट R 5 ओवर 12, ओके। ये कितना आ गया, आंसर आ गया 0, ओके, आंसर आ गया 0, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल, टेक केयर, बाय बाय।